अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब तक आपने देखा कि सनम जिस तरह अब तक दूसरे लड़कों को बेवकूफ़ बना रही थी और उनके साथ दिल लगी करके उनसे महंगी महंगी चीज़ें बटोर रही थी, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने लगी है, क्योंकि अयाज जो कि एक आवारा लड़का है, वो सनम को बेवकूफ़ बनाकर उसकी कुछ बहुत ही नाजेबा तस्वीरें बना लेता है और इन्हीं तस्वीर के ज़रिए वो सनम की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और अगली एपिसोड में आप देखोगे कि सभी ने जो साड़ी सनम के लिए ख़रीदी होती है वो अपने भाई की शादी में उसको गिफ्ट करता है और साथ में वो सनम के लिए गजरे भी लेकर आता है और इसको गजरे पहनाता है। ये सारा मंज़र खिड़की से बाहर खड़ी उसकी बहन इरम देख लेती है और वो सनम से पूछती है कि क्या तुम सभी को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो? तो वो कहती है, आपी ऐसे लड़कों के साथ शादी नहीं करते, सिर्फ चीज़ें बटोरते हैं। बस इस बात पे इरम हैरान होकर पूछती है कि तुम क्या सभी से मोहब्बत नहीं करती? सनम नागवारी से जवाब देती है कि आईने में शक्ल देखी है उसने अपनी। जब वो दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं तो सभी बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जुनैद की वालदा जब सनम के लिए जुनैद का रिश्ता लेकर आती हैं तो सनम बहुत बेबाकी से रिश्ते से इनकार कर देती है, जिस पे जुनैद की वालदा कहती हैं कि मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का खेल खेलते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म ना आई सनम। इस बात पे सनम की वालदा बहुत परेशान हो जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि अगर इसकी दिल लगी के किस्से इसके बीमार बाप को पता चल गए तो वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। उधर रज़ी की सास का बुरा रवैया देखकर उसकी वालदा उसे कहती हैं कि बेटे की खुशी की खातिर मुझे क्या कुछ सहना पड़ रहा है। रज़ी भी अपनी माँ की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और वो कमरे से बाहर निकल आता है तो वो देखता है कि सभी रो रहा होता है। तो उसके पूछने पे सभी बताता है कि यार वो लड़की तो बेवफा निकली। तो रज़ी कहता है कि भाई आप फिक्र ना करें, मैं उस लड़की से आपके हर आंसू का बदला लूँगा। इस पे सभी कहता है कि नहीं यार, जिससे मोहब्बत करते हैं ना कभी उसका बुरा नहीं चाहते। और फिर जुनैद को जब सनम की बेवफाई का पता चलता है तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि वो तो सच में सनम को अपना दिल दे बैठता है, इसलिए वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है। और फिर ज़ोया की माँ निकाह के वक्त मज़ीद शर्तें रखती है। निकाह के वक्त जब वो लालची औरत बहुत ज़्यादा हक महर लिखवाने की बात करती है तो रज़ी गुस्से में ख़ुद शादी से इनकार कर देता है। रज़ी की शादी टूटने के बाद रज़ी की वालदा भाई भाभी से सनम का हाथ मांगती है और कहती है कि मेरी इज़्ज़त रख लें भाई। इस बात पे सनम की वालदा फ़ौरन हाँ बोल देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की हरकतों से पहले ही बहुत परेशान होती है। सनम को जब मालूम होता है तो वो माँ से रोते हुए कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, तो वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि चुप करो, यही तुम्हारी सज़ा है। जब सनम का निकाह होने लगता है तो सामने से एजाज फ़ोटोग्राफ़र आ जाता है। इस बात पे सनम का रंग फ़क हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे जाके देखते हैं कि सनम जैसी लड़की का अंजाम क्या होगा और फ़ोटोग्राफ़र अयाज उसे कैसे ब्लैकमेल करेगा। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।